हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश क्लासेस। तो आज इंग्लिश क्लास में आज गर्दा मचावेला है। तो आज के इंग्लिश क्लास में आप सभी का वेलकम है, जो क्लास 12 के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है दैट इज ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा का जन्म। ठीक है, और इसके राइटर कौन है? तो जर्मन ग्रीर। अब ये तो हमारा जानते हैं कि भाई किसी स्टूडेंट को डाउट होता है सर कि ये जर्मन ग्रीर है जो है, इनका प्लेस स्थान कहाँ हुआ जन्म का? तो ऑस्ट्रेलिया हुआ था दोस्तों। ठीक है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगी। लेकिन दोस्तों मैं इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जर्मन ग्रीड जो है इसके बारे में समझिए कि ये मेल है या फीमेल। तो बहुत से स्टूडेंट को डाउट कंफ्यूज होंगे कि सर कि जर्मन ग्रीड एगो मेल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेल नहीं बल्कि फीमेल है, एक महिला है, ना कि पुरुष। ओके, तो देखिए दोस्तों, मैंने एक्सप्लेन बात को क्लियर कर दी। लेकिन दोस्तों एक चाइल्ड इज बॉर्न एगो क्या है, इस तरीके से आपको भी पूछा जाएगा। तो एगो जो है ना, चाइल्ड इज बॉर्न एक एसेस है, एक निबंध है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इनका नेम, यूनिक नेम जो है ना, जर्मन ग्रीरी नाम था दोस्तों। अब ये जो ए चाइल्ड इज बॉर्न तो टॉपिक का नाम, इसको हम राइटर कैसे ट्रिक्स याद किए थे, आपको मैंने इस पर वीडियो बनाए हैं कि ट्रिक्स बाई आप याद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर नहीं देखे हैं तो आप हमें इसी चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। नहीं तो मैं क्या करूँगा कि इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को उस वीडियो का लिंक इसमें पोस्ट कर दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों देखिए, तो यहाँ पे जर्मन ग्रीड एक चाइल्ड इज बर्न मतलब बच्चे का जन्म या एक बच्चा गिरा, जन्म हुआ तो कहाँ गिरा रहने वाला था? तो जर्मनी में। आशा कौन लगा? तो आशा बन रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया प्लस मतलब उसका प्लेस हो गया, स्थान हो गया। ठीक है, हाँ, बात क्लियर हो गया। तो जर्मनी में गए, तो ये जर्मनी क्या था? एक राइटर हो गया। अब इनका तो बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब देखिए बॉर्न जन्म तिथि के बारे में, तो यहाँ पे 29 जनवरी 1939, एज 85 ईयर्स, मतलब 85 साल हो गए। लेकिन और कहाँ? मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ही एक मेलबोर्न स्थान पर इनका जन्म हो गया। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क है, देश है, उसी की एक जगह मेलबोर्न, वहीं पर इनका जन्म हुआ। कहाँ? किनका? तो जर्मन ग्रीर का। ठीक है, देखिए अब दोस्तों देखिए, ये साथ क्या है कि एन ऑस्ट्रेलियन राइटर एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल। तो ये एगो क्या, ऑस्ट्रेलिया के एक राइटर भी रहे और पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी हुए हैं। ठीक है ना, हाँ साथ। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक के रूप में, ठीक है ना, हाँ। अब देखिए पेरेंट्स के माता पिता के बारे में। ठीक है, तो देखिए बाबू साहब के नाम मतलब पिताजी का नाम रिग्नॉइड ग्रीर, और उसके माता के नाम यहाँ पे बेगी ग्रीर, बेबी नहीं, पेगी ग्रीर। ठीक है, हाँ, हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएगा दोस्तों कि इनके माता पिता के। अब इनके एजुकेशन के बारे में, मतलब शिक्षा के बारे में, और कोई भी रट्टे की जो जरूरत नहीं दोस्तों, बस इस पर आप अगर एक बार में नहीं आया है या मेरे बोलने का जो कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है तो इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कि ये आपको कोई रटने के लिए आप चाहते हैं तो एक बार और वीडियो देख लेंगे तो आपको दिमाग में अट जाने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो एजुकेशन शिक्षा के बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालय थे, वहीं से क्या किए थे? 1967 में किए थे एजुकेशन, और द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न मोर से भी किए इन्होंने। तो इनकी दो जगह से है जो अपने पढ़ाई को जो है ना, अपने शिक्षा एजुकेशन को प्राप्त किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पोज का मतलब क्या होता है? अब जो स्पोज का मतलब जो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उसके बारे में बोला जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कि जो बताइए कि इनका स्पोज में क्या होंगे, हस्बैंड होंगे कि वाइफ होंगे? ठीक है ना, उसी के नाम के बारे में बताया यार कि कौन है। बताइए कि जर्मन ग्रीर हमने क्या बताया आपको, एक महिला है, तो एकरा क्या होगा? पुरुष, मतलब कि पुरुष में ना रूप में होंगे, उसके पति जो परमेश्वर होंगे ना, हाँ, तो उनके पास पॉल डू फ्यू ये नाम था। लेकिन इन 1968 मतलब 1968 से 1968 में इनका जन्म बॉर्न, और डेथ कब हो गई? यहाँ पे 1973, मतलब ज्यादा बाबू साहब यहाँ पे नहीं रहे थे। ठीक है, बात क्लियर है। अब आगे की कंडीशन में क्या है कि मेजर वॉइस ऑफ द रेडिकल, मेजर वॉइस ऑफ द रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20वीं, ये इसका मतलब क्या है भाई? ये तो मैंने इंग्लिश में पढ़ दिए, कब पढ़े भाई, कुछ समझ में नहीं आया ना, तो बात क्लियर है, समझ में आ जाएगी। 20वीं सदी मतलब सदी के सबसे पहले
के आंदोलन, महिलाओं के लिए आंदोलन के लिए आवाज उठाने वाली महिला जो थी वही जर्मन ग्रीरी थी, जो 20वीं सदी में आवाज उठाई थी महिलाओं के लिए आंदोलन करने वाली, इसके लिए पूरा बताया गया। यही सबसे पहले आवाज उठाने वाली पूरा महिला के लिए अधिकार दिलाए थे। बात समझ में आई दोस्तों? देखिए अब आगे क्या है, देखिए यहाँ पे महिला के लिए थी यहाँ पर। अब देखिए फेमस वर्क। अब फेमस वर्क का मतलब कौन कौन सा ऐसा काम है जो वर्क जो है, जो उनकी कृतियां, मतलब कि कौन कौन सा ऐसे कृति, मतलब कौन सा काम के जो फेमस रहा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन, द फेमेल ENH, और यहाँ पे 1970 में, 1970 ईस्वी में सेक्स एंड डेस्टिनी, और ये भी टॉपिक को लिखे, इस बुक को लिखें, जो काफी क्या रहा, उनका लेवल अच्छा रहा, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। दैट इज, अब नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, देखो द पॉलिटिकल ह्यूमन फर्टिलिटी 1948 ईस्वी में। एक और है जो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक के लिए एक क्या था, इन्होंने ऐसा बुक को भी क्या किया था अपना, ठीक है, काम के भी वैसे भी किया, ठीक है, काम 1948 में। अब क्या था, चेंज 1951 में। तो इस तरीके से बताया है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने इस तरीके से मैंने आपको राइटर के बारे में बताएं। अब चलते हैं इसके ऊपर हम, है ना, ए चाइल्ड इज बॉर्न, मतलब एक बच्चे का जन्म है। अब इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यहाँ पे आगे के टॉपिक में देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हिंदी में बात करेंगे दोस्तों। और ये पूरा जो टॉपिक आपके दिमाग में बैठाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से समझना है आपको। देखिए पहला पॉइंट में ये कहा जा रहा है आपको कि परंपरागत समाज में बच्चे के जन्म के पूर्व व्यवस्था, कि बच्चे का जन्म से जो कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था होती है जो जन्म से पूर्व है, ठीक है, हाँ, कौन कौन सा व्यवस्था। तो इसमें परंपरागत समाज में, समाज की बात छोड़िए, पहले परंपरागत के बारे में समझते हैं आखिरकार क्या होता है। जो हमारे दादा और परदादा जो पूर्वज हुआ करते थे ना, उस समय की क्या कंडीशन, उसकी व्यवस्था क्या की थी। जो बच्चे जो पहले जन्म से पहले जो होते हैं ना, वो क्या करते थे, आसपास की जितनी भी महिला थी उसे, है ना, मतलब सहयोग करती थी, मदद करती थी, और उसे घेर करके पर्दे वगैरह लगा करके उस बच्चे को जन्म देने के लिए पूरा महिला आपस में जुड़ जाती थी, ठीक है। तो ये उसके लिए ऐसा पहले लोग ऐसे करते थे, परंपरागत ही सदियों से। आज भी कुछ ऐसा क्षेत्र है जो ऐसा होता है ना। और आज की महिला भी, मतलब जो गर्भ होती है ना, जो पेट होती है, तो वो भी जो है ना, वो अपने ससुराल में नहीं बल्कि अपने नैहर में जाकर ही बच्चे को जन्म देती है, ठीक है ना। ये ऐसा रीति रिवाज हमारे पूर्वज के द्वारा है, सब परंपरागत चलते आ रहा है। तो ये बात कहा गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये बात पहले आपको समझ में आ गई, परंपरागत समाज में बच्चे के जन्म के पूर्व व्यवस्था ये सब होती है, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है कि पति का देख रेख। जब कोई महिला जो है गर्भ होती है ना, गर्भवती होती है, तो उस समय जो बच्चों को सबसे पता जो करने के लिए होती है, उसकी पति के लिए लोग बोलते हैं ना कि ऐसे कुछ कास्ट में कि पति हमारा परमेश्वर जो इसकी देख रेख के लिए, उनके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो पहले उनके पति ही देखते हैं कि उसके गर्भवती मतलब कि पेट से मतलब बच्चा है ना कैसा है, नहीं है, क्या पहले बताती है कि रेखाएं उसकी बताते हैं, उसके पति ही देखते हैं, ठीक है ना। ये तो बात हो गई दोस्तों। फिर उसके बाद सदस्य को मतलब बताते हैं, और पास पड़ोसन जितने भी अतिथि जितने भी रहते हैं सबको इस बात को, खुशी का खबर जो है ना, सबको फैलाते हैं। तो ये बात दूसरी पॉइंट हो गई दोस्तों, है ना। अब आगे क्या है, फिर आगे नैहर सब जाते हैं, सब ये सब बात दूर तक जाते रहती है। फिर अब आगे देखिए, बच्चे के जन्म से पूर्व, जब बच्चे के जन्म से पूर्व सामान तथा कपड़े। अब जब जो फर्स्ट महिला जो है ना पहली बार गर्भवती होगी ना, तो उस समय के लिए जो है ना, माँ और बच्चे के लिए दूर दूर से जो आने वाले होंगे ना गेस्ट, उनके लिए कपड़े लेकर आएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट मतलब कि पहला जब भर्ती रहता है ना बच्चे के लिए, गर्भवती जब पेट मतलब जो एक माँ जो है एक नया बच्चा जन्म को शुरुआत करती है, पहला बच्चा रहता है, तो उसे दूर दूर तक आने वाली जो है उसे कपड़ों देती है, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारा परंपरागत दोस्तों, और ये सदियों से ऐसे पूर्वज ऐसे आते गए हैं, और कोई ऐसी नई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब जो आने वाले होते हैं ननियाल से, या फिर क्या बोलते हैं कोई और रिश्तेदार वगैरह, तो ये सब क्या है, ये सब लेकर के आते हैं, ठीक है ना। तो ये बात है कि बच्चे के जो जन्म से पूर्व जो है ना सामान जो मिलते हैं, कपड़े वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है ना। हाँ, किसके लिए, माँ जो गर्भवती होती है, ठीक है। हाँ, बच्चे के लिए भी आते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए नहीं, पहले माँ के लिए, तब जब बच्चा होता है तो वो भी मतलब दूर दूर से लाते हैं लोग, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, शिशु तथा माँ की मृत्यु दर की आर्थिक।
जब शिशु तथा माँ दोनों, शिशु मतलब बच्चे को बोलते हैं दोस्तों, और माँ की मृत्यु दर कब बढ़ जाती है? जब उसकी सही से देखभाल नहीं हो पाती है तब। जब क्या है कि जब पत्नी जो है ना पति के साथ रहता है तो बहुत है ना देखभाल करती है, लेकिन उतना पूरा सही तरीके से व्यवस्था नहीं रहता है। इसके लिए जहाँ पे अगर माँ पर अगर ज़्यादा बच्चे अगर गर्भवती है, माँ की अगर देखभाल सही से नहीं हो पाएगी तो इस तरीके से खतरा बढ़ सकता है। और बच्चे को जब जन्म देने से देती है ना तो उस समय बहुत ही क्या होती है, उनको है ना कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। जब एक बच्चे को जन्म देती है ना तो इसके महिला उसके शरीर से 50 हड्डियाँ टूटती है, तो एक बच्चे को जन्म कुर्बान करती है। ये ऐसा जो कंडीशन जब रहती है ना, जबकि देखभाल बहुत ही परिस्थिति ऐसा बिगड़ जाता है ना, तो इस तरीके से दोनों की दर में मृत्यु दर की परिस्थिति आ जाती है दोस्तों। साथ साथ बच्चे के लिए एक बच्चे को जब जन्म देने लगते तो बहुत ही कठिनाई रहती है, जब देखभाल नहीं रहती, बहुत तरीके से रिस्पॉन्स वगैरह दबदबा आ जाती है, लो आ जाती है। तो इस तरीके से एक बच्चे के साथ साथ माँ के लिए भी खतरा हो जाता है एक बच्चे को जन्म देने के लिए। आई बात समझो दोस्तों। देखिए आगे क्या है कि कई शहरों आज भी एक गर्भवती महिला नैहर जाती है। ये बात है जब फर्स्ट महिला या फर्स्ट बार हो गर्भवती हो या सेकंड में कई बार हो, लेकिन ये ऐसा रीति रिवाज परंपरागत है, समाज के ऐसा दृष्टि है क्या है कि ज़्यादातर वैल्यू अच्छा रहता है कि है ना ज़्यादातर बच्चे को जन्म देने से पहले ही है ना उसको नैहर भेज दिया जाता है, ताकि वहाँ पे लोग उसे भाई वगैरह सब क्या करें देखभाल कर सके, है ना, हर चीज़ को इधर उधर काम ना दे उतना, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखभाल की जो है ना बहुत सी ऐसी व्यवस्था रहती है जिससे वो बच्चे को है ना खुशी खुशी वो जन्म दे सकती है, ठीक है ना, वो एकदम आसानी पूर्वक, कोई भी इस तरीके से परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए है ना कई शहरों या आज भी ऐसा है कि या गाँव में देखेगा तो कहीं है ना इस तरीके से कि एक गर्भवती महिला को नैहर भेज दी जाती है जब वो जन्म गर्भवती मतलब बच्चे को जन्म देने से पूर्व पहले, ठीक है। देखिए आगे कंडीशन क्या है कि सूडान की महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय, अब इसको महिला इसलिए भेजा जाता है दोस्तों क्योंकि वो ससुराल में रहते उससे बहुत काम वगैरह हो जाते, इसलिए क्या है ना उसको नैहर भेजा जाता है ताकि उतना न कर, ठीक है। देखिए अब सूडान की महिलाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यहाँ पे बताया गया कि सूडान की एक महिलाएं के बारे में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के लिए भी क्या हुआ था, एक बैठक हुआ था जिसमें कोई भी सिलसिले या है ना आंदोलन को लेकर के है ना बच्ची को लेकर के फिर रचा था कि हाँ इसको लिए पूरा है ना अधिकार मिलना चाहिए। तो महिलाओं के लिए पहले ऐसा मतलब कि बैठक होती थी सूडान में, ठीक है ना, सम्मेलन, लोगों का सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब अलग अलग देशों की महिलाएं एक जगह बैठ करके ऐसा होता था, लेकिन और राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है देश के अंदर जो सम्मेलन होती है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब पूरे देश के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है ना, ये ऐसा कंडीशन। तो सूडान की महिलाएं आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं जिसपे बारे में बच्चे के बारे में, ठीक है ना। हाँ अब आगे क्या है कि बच्चे के नाम से जानी जाती है महिला माँ। बच्चे संबंध, महिला जो होती है ना जब पहली बार जब होती है ना, पहले तो नॉर्मल है ना आपको है ना जैसे आप है ना जिस तरीके से आपके चाहे वो क्या बोलते हैं पुकारने वाले जो पति होंगे तो आप नाम से लेंगे, लेकिन जब आपका जो है ना बच्चा जब मतलब जिस तरीके से बताया जाता है कि जब गर्भवती महिला जो होती है जब उसका जन्म बच्चा हो जाता है ना, एक बच्चा हो जाता है ना, तो उसके नाम से लिया जाता है। जब नाम होता है ना कि उसके नाम से नहीं बल्कि उसके बच्चे के नाम से पुकारा जाता है कि भाई आपके भी घर में भी होंगे तो भाई जैसे आप बुलाएंगे तो कोई भी आस पास के कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके बड़े में आपके सदस्य होंगे तो बड़े के नाम से लेकर ही आपको है ना बुलाया जाके भाई है ना सोनू के मम्मी, सोनू का पापा, इस तरीके से आपको बुलाया जाता है ना। लेकिन ये ऐसा चलता है समाज में, परंपरागत ऐसे सदियों ऐसा चलता है। जो मतलब घर में जो बड़े जो होते हैं ना बड़े बेटे या जिस तरीके से उसके नाम से बुलाया जाता है उसके मम्मी पापा को, ठीक है ना। हाँ तो बच्चे के नाम से जानी जाती है महिला माँ बच्चे के संबंध में, ये दोनों में संबंध महिला और बच्चे में, ठीक है ना। महिला में जब उससे शादी नहीं मतलब शादी तो हो गई तो मान लो गर्भवती नहीं रहती है तो उसके क्या महिलाओं को नाम से लिया जाता है। लेकिन जब वो एक बच्चे का जब माँ है ना जब माँ बन जाती है ना तो उसके बच्चे के नाम से ही उसको उसके बुलाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे हमारे समाज में परंपरागत है। अब आगे क्या है दोस्तों, देखिए युवती भाग्यशाली होती है। बताया क्या है कि यहाँ पे यानी यहाँ पे कि जो बच्चे जो है ना जन्म देने वाली महिला जो गर्भवती होती है तो उसे नैहर भेज देते हैं ताकि वो भाग्यशाली, और साथ ये है कि वहाँ मतलब कि देखभाल बहुत ज़्यादातर हो सकती है ना, हर भाई मतलब कि सुख बहुत दे सकता है, जैसा कि सामान लाना हुआ
इस तरीके से। लेकिन जहाँ पर कंडीशन वैसा जगह पर अगर नहीं जाती तो उसे बहुत तरीके से सामना करना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पर ये भी है दोस्तों कि भाई कि जब एक बच्चे को जब जन्म हो जाता है ना तो उस समय क्या है तो मढ़ैया जानती हो ना, तो जो आने वाले उसके है ना उसके पहले ऐसे रीति रिवाज है कि मढ़ैया ज़्यादा आता है तो जब बच्चा जन्म होता है तो उससे पहले है ना कि पहले नहीं हो जाता है तो उस समय क्या होता है लोग ढोल बजा वगैरह बजाते हैं सब तरीके से, वैसा नियम किया रहता है। ठीक है, किसी का किया जाता है ऐसा मढ़ैया ढोल बाजा के साथ उसकी खुशी के लिए, बच्चे की खुशी के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है ना, हाँ माँ बच्चे के लिए। अब देखिए आगे क्या है कि नामकरण। अब जो नामकरण जो है यहाँ पे बताया गया है कि जब बच्चे का जब जन्म हो जाता है ना तो उस समय क्या होता है तो उसका नामकरण भी थोड़ा जुड़ जाता है। 7 दिन से पहले ही उस बच्चे का नाम रखा जाना चाहिए, ऐसा समाज का कुछ परंपरागत है। परंपरागत यही है, नियम है, ये तो चलता आ रहा है। ठीक है कि 7 दिन से पहले अगर इधर उधर नहीं होती तो आखिर क्या होता है ना कि कुछ अलग कास्ट में गैर मुस्लिम में क्या होती है ना कि उसे ज्योतिष के पास लेके जाता है और उससे नाम खुजवाया जाता है कि भाई इसका नाम ये होना चाहिए, है ना। चाहे वो अगर किसी से अगर विवाह के लिए भी होता है ना तो पंडित के पास जाते हैं या ज्योतिष के पास है ना कुछ वगैरह काट देते हैं, बोलते हैं इससे आपका विवाह है। तो इस तरीके से बात क्या होता है जब इस तरीके से कंडीशन बताया जाता है। ठीक है, नामकरण में कि अगर किसी का नाम में थोड़ा इधर तो ज्योतिष के पास जाकर कौन सा नाम रखा अच्छा रहेगा तो वो कार्ड भाई निकालता है और इसका ये नाम होगा। तो अब आगे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि बांग्लादेश में 5 से 6 वर्ष कम उम्र के बच्चे का देखभाल, मतलब कि वहाँ पर की जो है ना जब बांग्लादेश में कुछ ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए जो वहाँ की जो महिला जो गर्भवती होती है तो उसे 5 से 6 साल के बच्चे का देखभाल करना है ना उसके लिए बहुत ही माना जाता है, शुभ माना जाता है कि भाई अगर इस तरीके से अगर नहीं रहते तो वहाँ तो क्या होती है बैठक होती है महिलाओं के राष्ट्रीय, मतलब कि इस तरीके से होना चाहिए कि कहाँ पर। और ये भी बताते हैं कि आगे के स्टेप में ये भी है दोस्तों कि परंपरागत जो है ना कि जो महिला जो है जब जन्म देती है बच्चे को उस समय की जो देने वाली जो घर पर ही कुछ सुख सुविधा होती है ताकि ज़्यादातर मतलब कि जो महिला ज़्यादातर उसको प्रेग्नेंट करके बच्चे को निकाला जा सकता है तो उस समय जो हॉस्पिटल जाते हैं तो उसके लिए माँ के लिए भी खतरा हो जाता है दोस्तों कि माँ की दर बढ़ जाता है, मृत्यु दर बढ़ जाती है ना, ज़्यादातर परेशानी बढ़ जाती है, ज़्यादा देखभाल नहीं हो सकती है वहाँ की। लेकिन घर पर रहेंगे तो उससे देखभाल हो जाती है जहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह पे नहीं। लेकिन वहाँ पे बताया गया है कि हॉस्पिटल में कि जहाँ पर ये खुद बताते हैं कि जर्मन गिरी जो है ना वो खुद गए थे एक हॉस्पिटल गए थे, वहाँ के जो देख रहे हैं कि वहाँ पास जो बेड पे है ना बहुत से खून से बहुत ही लथपथ पूरा रंगा हुआ है और ऐसा है कि लगता है कोई ऐसा जानवर जो है ना जो मरा हुआ है जो कई तरीके से जो है ना महक रहा है और खून बहुत लथपथ, तो ऐसा ऐसा वहाँ की एकदम कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरीके से क्या होती है मतलब कि वहाँ की इस बात को लेकर के उन्होंने ऐसा आवाज़ उठाई कि भाई हर तरह की सफाई वगैरह होनी चाहिए, मतलब कि अस्पतालों में भी ज़्यादातर बहुत गंदगी वगैरह भी रहती है वहाँ। ठीक है, तो ये सब जो जर्मन ग्रीक जो है ना ये अपने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाए 20वीं सदी में। ठीक है, जो आगे चल करके ऐसी बात हुई। लेकिन बांग्लादेश में की बात बताया गया कि 5 से 6 जो वर्ष के जो है ना कम उम्र के बच्चे का देखभाल किया जाता है ज़्यादातर, है ना, बहुत ज़्यादातर किसी तरीके से परेशानी ना हो। तो इसके बारे में बताया गया, ये परंपरागत समाज में ऐसा चलता गया दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।